अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन विद न्यू वीडियो विद न्यू व्लॉग। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं 2 दिनों बाद जो है वो व्लॉग अपलोड करूँगी बिकॉज़ वीकेंड था और वीकेंड में मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुझसे ना फिर वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ बट मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वॉइस ओवर करूँ। आज वीकेंड के बाद मंडे को ना आज मुझे टाइम मिला है और मैंने जो वीडियोस बनाई हुई थी उन पे वॉइस ओवर करने लगी थी। मेरे लास्ट वाले या उससे पहले जो मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था उसमें किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप जो हैं वो मैरिड हैं और अपने पेरेंट्स के साथ क्यों रहती हैं, इन लॉज के घर क्यों नहीं रहती। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग में उनका आंसर कर दूंगी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ क्यों रहती हूँ। मेरे इन लॉज जो हैं वो पाकिस्तान में होते हैं और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इधर इटली में होते हैं और 1 साल पहले हम पाकिस्तान गए थे। हम 1 साल पाकिस्तान रह के आए हैं। मैं गई थी, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई और वहाँ पर मेरी शादी हुई थी और ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हुए हैं मेरी शादी को और रिसेंटली हम इटली वापस आए हैं अभी। और इवेंचुअली जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने भी इधर ही आना है और अब उनके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होने हैं, उनका वीज़ा लगना है और वो एक सारा प्रोसेस जो होता है वीज़ा का अब वो होगा और उन्होंने फिर इधर आ जाना है। तो मैं इस वजह से इधर रहती हूँ अपने पेरेंट्स के घर, क्योंकि मैंने रहना इधर ही है इटली में और फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे जब उनका वीज़ा लग जाएगा तो। और हर पाकिस्तान तो आना जाना होता है ना, जैसे हम वेकेशंस में जाते हैं या जैसे ओकेजनली जाते हैं तो वो एक और चीज़ है। लेकिन एक जो आपने परमानेंट जिधर रहना होता है, जैसा कि मेरे पेरेंट्स इधर ही हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के हैं, मैंने भी इधर रहना है और फिर जब मेरे हस्बैंड जो है उनका वीज़ा आ जाएगा तो फिर वो भी इधर आ जाएंगे। और ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। मैंने सारे घर की क्लीनिंग की, लाइक मोपिंग की, सारे रूम्स की, बालकनीज़ की। वैसे तो ऐसे होता है कि मैं एक रूम्स की एक दिन कर लूँगी, बेडरूम्स की, ठीक है, फिर एक दिन वाशरूम की कर लेती हूँ इस तरह। लेकिन आज मैंने सारी की थी तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी। यहाँ पर मैं आपको एक क्लीनिंग की, मोपिंग की टिप बताती हूँ कि मोस्टली समर्स में जब मोपिंग करते हैं तो एक स्मेल आती है अजीब सी। इवन क्लीन भी होता है आपका मोप, लेकिन मोपिंग करने के बाद, पोछा लगाने के बाद एक अजीब सी स्मेल आती है। तो उसकी वजह ये होती है कि आप जो अपना मोप है वो टैप का जो गर्म पानी आ रहा होता है, सम टाइम टैंकी में पानी गर्म होता है समर्स में, तो उससे वॉश करते हैं, या फिर गीज़र का गर्म पानी आ रहा होता है विंटर्स में, ठीक है, तो उससे भी जो है ना वॉश करके जब आप पोछा लगाते हैं तो उसकी एक गंदी सी स्मेल आती है, बहुत वियर्ड सी। नंबर 1 तो आप पोछे को जो है वो ठंडे पानी से वॉश करें, उससे फिर स्मेल नहीं आएगी। और सेकंडली पोछे को बहुत अच्छे से वॉश किया करें, लाइक सर्फ से कर लें, शैम्पू से कर लें, और फिर डिफरेंट लिक्विड्स मिलते हैं फ्लोर क्लीनिंग वाले, ठीक है, उनसे कर लें। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप सर्फ से भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपका पोछा जो है वो अच्छी तरह धुला हुआ होना चाहिए। और सेकंडली आप ठंडे पानी से उसको वॉश करें। अगर आपने पहले उसको गर्म टैप के पानी से या गीज़र के पानी से वॉश कर भी लिया है तो लेकिन आप एंड पे उसको ठंडे पानी से वॉश करें, फिर उसे स्मेल नहीं आती। और ये मसला मोस्टली जो है वो समर्स में होता है, बिकॉज समर्स में पानी गर्म होता है ना टैप का। लेकिन अगर आप विंटर्स में भी गीज़र के गर्म पानी से वॉश करते हैं तो भी फिर स्मेल आती है जब आप पोछा लगाते हैं फर्श से। तो अगर ठंडे पानी से वॉश कर लिया जाए एंड पे तो फिर स्मेल नहीं आती। आप ये टिप जो है ज़रूर इसको ट्राई करना। और यहाँ पर बाहर तो आपको सारे काम अपने खुद करने होते हैं। पाकिस्तान में हमें हेल्पर्स मिल जाती हैं कि आपका काम जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें अपने क्लीनिंग से लेके सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और जो काम बंदा खुद करता है खुद अपने हाथों से, उसकी बात और होती है। हेल्पर्स आपका काम वैसा करते भी नहीं है। तो हेल्पर्स को लेके मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। जिस दिन मेरी मेहंदी थी लास्ट ईयर ना, जब पाकिस्तान में थे हम, तो शाम में मेहंदी थी और मेहंदी का इवेंट जो था वो हमारा घर पे ही था। शादी का जो था वो हॉल में था और मेहंदी का इवेंट घर पे था। और दिन के टाइम जो हमारी हेल्पर थी उसने की क्लीनिंग, और उसने कोई पोछे को ऐसे ही एक बार वॉश करती थी और आके उसने पोछे लगाए सारे रूम्स में से। तो है जब मैं जिस रूम में जाऊं तो मुझे इतनी कोई अजीब सी वियर्ड सी स्मेल आए वहाँ से, जैसे किसी ने अंडे तोड़ के फेंके हुए, कच्चे अंडे की स्मेल पूरे सारे घर में से आ रही ना। और चूँकि शादी वाला घर था और मेहमानों ने भी आना था और शाम तक तो सारे मेहमान जिन्होंने आना था वो आ जाना था उन्होंने,
तो खैर मुझे कोई इतनी ज़्यादा स्मेल आई, इवन रात को मेरी मेहंदी थी और आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने सारे जो अपने घर के फ़र्श थे ना, दिन में फिर उस टाइम पे इवन शाम होने वाली थी, मैंने सारे फ़र्श जो है ना जितने भी उनको वॉश किया और ख़ुद फिर मैंने पोछे लगाए। इवन फिर हमारे गेस्ट भी जो है वो आना शुरू हो गए थे और वो मैं हेल्पर्स की बात करते हुए ये एक बात मुझे याद आई, मैं अब भी जिक्र करती होती हूँ इस बात का अम्मी से कि देखिए अपनी मेहंदी वाले दिन मैंने सारी क्लीनिंग अपनी मेहंदी वाले दिन जो है ख़ुद की है। और फिर शाम में इस टाइम पे मैं आ गई थी किचन में। ये चिकन है मेरे पास जो कि मैंने सैटरडे की नाइट को ना, आज ये संडे की शाम का ये क्लिप है, और मैंने सैटरडे की नाइट को ये चिकन जो है इसको मैरिनेट करके रख दिया था। हमेशा मैं अगली रात को मैरिनेट करके रखती हूँ ताकि ओवरनाइट जब ये रहता है तो फिर वो उसकी मैरिनेशन अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर मेरे पास ये एक फुल चिकन थी और बाकी के लेग पीसीज हैं, और इनकी जो चिकन की कटिंग हुई है, ये जहाँ से हम चिकन लेते हैं ना, तो उन्हीं से कहा था कि आप इसके ऊपर ना ऐसे ये कटिंग कर दे ताकि जब मैरिनेशन हो तो फिर अच्छी हो इसकी। तो है जो चिकन है इसके अंदर मैंने आलू और प्याज और टमाटर उनकी कटिंग करके जो मैरिनेशन के लिए मसाला बनाया था जिसमें ओवरनाइट ये चिकन मैरिनेटेड थी, उसी में फिर मैंने आलू और प्याज़ों की कटिंग करके उनको भी वो मसाला लगा लिया साथ ही। तो अब इसमें वो फिल कर दूंगी कुछ और बाकी का ट्रे में रख दूंगी। तो एनीवेज़ ये सारा मैंने रख लिया था जब मैंने किया ओवन को ऑन तो उसके स्विच ने स्पार्किंग शुरू कर दी और मैंने उसको फ़ौरन से बंद किया और जाके अब्बू जी को बताया कि ये देखें ओवन को क्या हो गया है। उन्होंने आके सारा चेक किया, देखा तो वो ओवन तो जल गया था, वो अब किसी काम का नहीं रहा। तो है फिर अब्बू और भाई उसको ओवन को सारी फिटिंग उसकी हुई थी, उन्होंने उसको उधर से निकाला और फिर नीचे रखे क्योंकि ये तो अब किसी काम का नहीं है, तो अब न्यू लेके आएंगे। तो मैं फिर सोच रही थी कि अब इसका ये तो ओवन में तो अब हो नहीं सकेगा, तो फिर हमने सोचा चले इसके ना बारबेक्यू कर लेते हैं। ये वाला चिकन जो है इसको तो फिर अम्मी ने फ्रिज में इसको एडजस्ट कर दिया कि ये तो फुल वाली है, इसको तो बारबेक्यू नहीं करते, तो जो लेग पीस है उनका बारबेक्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लेग पीसेस थे उनको एक बड़ा सा पतीला लेके उसके अंदर ऑयल और ये चीज़ें तो चूँकि सारी उसमें थी मैरिनेशन में, तो थोड़ा सा और ऑयल डाल के बाकी के ये इस तरह चिकन के पीसेस इसमें रख के ढक दिया था ताकि ये गल जाए और बाद में फिर इनको ना चूल्हे पे ऐसे सेक लेंगे तो वो बारबेक्यू बन जाएगा। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए या अगर आपके पास ओवन नहीं है और आप घर में बनाना चाहते हैं इस तरह, तो आप ऐसे ही चिकन को मैरिनेट करके रख दें और फिर एक बड़े से पतीले में उसको थोड़ी देर के लिए पका लें, लाइक वो अपना पानी छोड़ता है और उसी में गल जाता है, और बाद में फिर उसको चूल्हे के ऊपर ऐसे सेक लें, ड्राई हो जाएगा और उसका टेस्ट इतना कुछ स्मोकी वाला और इतना मज़े का बनेगा। और मेरे पास एक ये ग्रिल पड़ी हुई थी, ये मैं निकाल के लाई ताकि इसमें ये इजीली हो जाए क्योंकि उससे ऐसे एक एक करके वो मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर फिर ग्रिल के अंदर रख के और ये फिर क्योंकि फ्लेम भी जो था वो हाई करके करना है, और फिर जब वो सिंगल करके कर रही थी तो फ्लेम हाई था तो उससे ना हाथ जल रहे थे। तो फिर ये ग्रिल थी ये मैं ले आई थी और इसमें जो है ना कर रही थी, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा हो रहा था और इसका टेस्ट इतना कोई मज़े का था, स्मोकी वाला टेस्ट, और ओवन में जो बनाते हैं उससे ज़्यादा मज़े का था। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरीके से बनाएं, इसका जायका ज़्यादा जो है वो टेस्टी है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, वो ये होता है कि ओवन में लगा देते हैं तो उस टाइम में आप कोई और काम कर सकते हैं। इसमें यह है कि फिर आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन इसका टेस्ट फिर डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट टेस्ट चाहिए तो फिर मेहनत तो फिर ज़रूरी है। और फिर आलूओं की कटिंग करके भी वो भी मैंने बीच में रख दिए थे चिकन के साथ ही देगचे में, ताकि जो है वो भी गल जाएँ सही, लेकिन वो पक गए थे, उन्होंने इतना टाइम नहीं लिया था क्योंकि लो फ्लेम पे थे ना, तो जब चिकन गल गया था तो आलू भी साथ में सही जो है वो पक चुके थे। और यहाँ पर ये सब रेडी हो गए थे। और यहाँ पर मेरी जो ये रेसिपी शेयर करने का पर्पज़ ये था कि अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो वो एक अच्छी डिश बनेगी, और फिर आपने मुझे बना के कमेंट भी करना है कि आप लोगों ने अगर ट्राई किया है तो कैसा बना है। ये व्लॉग जहाँ पर एंड होगा, मेरा नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल यहाँ से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं और वीडियोस ऐड करती 7 क्लिप्स तो वो फिर मेरी वीडियो एक लंबी हो जानी थी। तो इस वजह से नेक्स्ट व्लॉग जो है मेरा यहाँ से ही स्टार्ट होगा।
जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं, और जो लोग चैनल जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का बहुत थैंक्स। और जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो वाकई मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं उसका आंसर करती हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा का लिंक दिया हुआ, अगर किसी ने मुझसे कांटेक्ट करना है तो वो इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करम रखें और अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डालें ताकि हमारे सारे काम टाइमली हो जाए। हाफिज़।